गेट की तरफ जो दाखिली रास्ता है, बहुत लोग आते ही जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं इस रैली में, इस एहतजाजी धरने में क्यों शरीक हैं? ये जो एनआरसी और सीएए का ये जो धरना दे रहे हैं मुसलमान औरतें, ये कभी घर से बाहर नहीं निकलती। आज हमें एनआरसी की वजह से हमें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। पर्दानशीन खातिन आज आप देख सकते हैं कि कितनी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हुए। मैं मोदी से कहना चाहूँगी कि गांधी जी ने हमें हमारा देश आज़ाद करवाया और आज हम ही से पूछते हो कि तुम देशभक्ति हो या नहीं। हम ये एनआरसी को नहीं मानेंगे, इस काले कानून को तुम वापस लो। हम जब तक हमें इससे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे, मरना पड़ेगा हम मरेंगे, लेकिन हम ये कानून को लागू नहीं होने। एनआरसी और सीएए और एनपीआर के मुतालिक आपने क्या सुन रखा है? आपने स्टडी की, आप पढ़ती हैं? हाँ, मैं पढ़ती हूँ और जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ सब तरफ यही हो रहा है कि जो एनआरसी लागू होगा वो मुस्लिम को निकाल देंगे। आज हम इतने डूब चुके हैं ये सब में कि हमें पता नहीं चला कि हमारे मालेगांव में, हमारे देश में क्या हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि ये एनआरसी जो है वो लागू ना हो, काला कानून हट जाए। आप कितने दिन से शरीक हो रही हैं इसे? हम 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं। 3 दिनों से रेगुलर आ रही हैं आप इधर मालेगांव से? हाँ, मालेगांव से। आपके साथ कौन कौन आया हुआ? मेरी एक सिस्टर आई है और अभी जो तो आप देख रही है कि मोदी को जरा रहम नहीं आ रही है। जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो ठंड में बैठ के एनआरसी का एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम शहजादियाँ जो तकरीर कर रही हैं, क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि आज हम पे एनआरसी लागू कर देंगे? कल को गरीब बच्चों के पास जो कागजात नहीं है उन्हें कौन देखेगा? सिर्फ हम अगर कागजात दे देंगे तो गरीब बच्चे लोग को कौन प्रोटेस्ट करेगा? जिस तरह से इटावा में औरतों के ऊपर एहतजाज के दौरान लाठियां चली, कल को अगर इस तरह का मामला यहाँ होता है तो क्या रद्द अमल होगा आप लोगों का? हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। हमें मानना पड़ेगा तो हम मरेंगे और मानना पड़ेगा तो हम मारेंगे। अच्छा, ये बताइए रोजाना कितना घंटा दे रही हैं आप यहाँ एहतजाजी धरने में? 2 घंटा। 2 घंटा रोजाना? कॉलेज के बाद? हाँ, कॉलेज के बाद आ रही हैं?